गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी 23 मई। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं 23 मई की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे एक एक करके हमने समझते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 क्राउफोर्ड फंड मेडल। क्राउफोर्ड फंड मेडल मतलब ये एग्रीकल्चर फील्ड में दी गई है। ध्यान में रखना इतनी सी बात, बस नाम याद रखना किससे दी गई है। 2024 जो दी गई है ना रिसेंटली यानी 2025 मई में दी गई है। 14 मई के आसपास में ये दी गई है। ध्यान में रखना कौन सी अवार्ड 2024 क्राउफोर्ड फंड मेडल नाम याद रखना है किससे दी गई है। ये है कदम्बोट सिद्दीकी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कदम्बोट सिद्दीकी को ये दी गई है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। द 2024 क्राउफोर्ड फंड मेडल हैज बीन अवार्डेड टू एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ध्यान में रखना एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नाम क्या है, नाम याद रखना कदम्बोट सिद्दीकी सिद्दीकी को दी गई है जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एजुकेटर एंड देन कोलाबोरेटर कदम्बोट सिद्दीकी फ्रॉम द कोडुनगुलर जो कि त्रिशूर से रहे। प्रोफेसर सिद्दीकी इज वर्किंग आज द हकेट प्रोफेसर एट द डायरेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर एंड UWA इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखना जो कि इन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से जुड़े रहे। ध्यान में रखना और इन्हें दी गई है कौन सी अवार्ड 2024 की क्राउफोर्ड अवार्ड। ध्यान में रखना नाम याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 बताइए इंदिरा शौर्य ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इंदिरा शौर्य गिरिजल क्या है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इंदिरा शौर्य गिरिजल विकासम मतलब ये सोलर प्लांट से जो कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है स्कीम, ये एक स्कीम है। लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा रिसेंटली इंदिरा जो कि इंदिरा शौर्य गिरिजल विकासम ये लॉन्च करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तेलंगाना। मतलब जो सोलर एनर्जी रहे इससे प्रोवाइड करके जो मतलब सोलर एनर्जी हो गया सोलर एनर्जी माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जो ट्राइबल पीपुल रहे इन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। 2.1 लाख की जो ट्राइबल पीपुल को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना मेन उद्देश्य यही है। एंड अगर आपको कॉस्ट पूछे तो वो 12,000 करोड़ के आसपास में रहे जो कि इसका कॉस्ट है। ध्यान में रखना कौन सी स्टेट की, रेवंत रेड्डी तो रहे तेलंगाना की है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं तेलंगाना कौन सी स्टेट में से बारे स्टेट बने। 2 जून तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो कि आर रेवंत रेड्डी ध्यान में रखना हैज लॉन्च द इंदिरा शौर्य गिरिजल विकासम स्कीम फॉर द फ्रॉम मचरम विलेज से ये इन्होंने जो कि लॉन्च करी है इन नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट। अंडर द स्कीम ट्राइबल फार्मर्स विल रिसीव द जो ट्राइबल फार्मर रहे इन्हें रिसीव कर सकते हैं सोलर पंप्स ऑफ 5 to 7.5 हॉर्स पावर की फॉर इरिगेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना। ये कौन सी स्कीम आपको पूछे तो इंदिरा शौर्य गिरिजल विकासम, कौन सी स्टेट पूछे तो तेलंगाना, इतनी सी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, बात करें तेलंगाना की तो आइए तेलंगाना के बारे में भी देखते हैं। तेलंगाना बताना कौन सी स्टेट से सेपरेट हुए, ये आंध्र प्रदेश से देख सकते हो। तेलंगाना रहे बॉर्डर शेयर कर रहे एक तो रहे जो कि ध्यान में रखना जो कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे एंड महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे एंड देन छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड तेलंगाना की बात करें जो कि कैपिटल हैदराबाद हो गया एंड CM है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा जो कि स्टेट वार्ड है इंडियन रोलर एंड जिसे प्लाटीपीटर कहा जाता है, प्लाटीपीटर और ब्लू जय कहा जाता है। स्टेट एनिमल है जिंका और डियर कहा जाता है। और लैंग्वेज है जो कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु एंड सेकंड है उर्दू। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो बोनालू हो गया, वातुकमा हो गया और संक्रांति विजयदशमी और समक्का सरलामा। ध्यान में रखना जाट हरस बस इतना से ध्यान में रखना। डप्पू हो गया, फेरिनी हो गया एंड
शिवतांडवम और चिंडू हो गया, चिंडू भगवतम एंड केसावड़ी, और भी काफ़ी रहे। बता दूँ आपको तेलंगाना की बताना, धिमसा कौन सी स्टेट की? तेलंगाना की है। लंबड़ी, लंबड़ी ये भी तेलंगाना की है। अगर घुसाड़ी, घुसाड़ी पूछे तो घुसाड़ी एक मतलब ट्राइबल पीपुल रहे, इनके द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। घुसाड़ी हो गया एंड देन धिमसा, डप्पू क्या नहीं लिखी इस यहाँ तो डप्पू रहे ना, जो कि डांस रहे, डप्पू हो गया एंड धिमसा, बोनालू, बोनालू यस बोनालू यहाँ रहे, बोनालू हो गया एंड धिमसा, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। सो एंड ये 2014 में ये किससे बड़े स्टेट बने, सबसे न्यू स्टेट है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या रहा है नंबर 3 में। हु हैज़ लॉन्च द सम्मान इन द सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सम्मान इन द सी मतलब है इनिशिएटिव टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मेरीटाइम सेक्टर, यानी जो मेरीटाइम सेक्टर मतलब जो नावाल सेक्टर हो गया, नावाल सेक्टर, वहाँ जो कि वुमेन जो पार्टिसिपेशन इससे बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जो अभी के टाइम में जो वुमेन पार्टिसिपेशन रहे जो नावाल सेक्टर में वो काफ़ी रहे, मतलब जो कि 9,000 से भी ज़्यादा रहे, ध्यान में रखिएगा। बट अगर आपको 2011 की आंकड़ा आपको पूछे तो मतलब 2011 एंड 2010 के आसपास में, तब तक जो कि 800 या फिर 700 के आसपास था, ध्यान में रखना, जो वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन द नावल सेक्टर। बट अभी के टाइम में काफ़ी रहे एंड ये जो सम्मान इन द सी, ये इनिशिएटिव टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मेरीटाइम सेक्टर, वुमेन को एम्पावरमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है एंड ये भी पार्टिसिपेशन का बढ़ा सकता है, जो कि कौन सी, जो कि मेरीटाइम सेक्टर में। एंड ये किसने जो कि रिसेंटली ये लॉन्च करी है, ये सम्मान इन सी ये लॉन्च करी है, जो कौन रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन रहे, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस। CR पटेल कौन है, वाटर मिनिस्टर। ज्वेल राम कौन है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। अमित शाह तो आपको पता ही होगा, होम मिनिस्टर। एंड हेल्थ मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा। गिरिराज सिंह कौन से मिनिस्टर है, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। अगर आपको किरण रिजिजू पूछे तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। अगर आपको काफ़ी बातें रहे फिर भी बताने के लिए बस रहने देते, और भी क्या रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात, सारे के सारे। एंड शिवराज सिंह चौहान पूछे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया। जी किसान रेड्डी पूछे तो कोल मिनिस्ट्री हो गया, जी किसान रेड्डी कोल मिनिस्ट्री हो गया। बस रहने देते, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, एंड ये बताना जो स्पोर्ट्स की रिसेंटली जो मतलब ब्रांड एम्बेसडर शिपिंग जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बता सकते हो, यानी जो पोर्ट एंड जो शिपिंग मिनिस्टर की जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन बने थे। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW श्री सर्बानंद सोनोवाल अनवील द सागर मेन सम्मान, ध्यान में रखिएगा, सागर सम्मान जिसे कहा जा रहा है, और सागर मेन सम्मान SMS and policy initiative of the government of the India to create future ready gender equality, gender equitability जो कि equitable maritime workforce with the ultimate aim to increase the participation of women in the maritime sector। ये तो आपको पता है यार, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस देखते, एंड आपको जो बताया था वो मनु भाकर यानी जो ब्रांड एम्बेसडर बने रिसेंटली, ध्यान में रखना है इस बात। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 4 में क्या आ रहा है। हु हैज़ लॉन्च E0 FIR इनिशिएटिव आ रहा है न्यू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। E0 FIR इनिशिएटिव मतलब क्या है, पहले इससे समझते हैं। E0 मतलब है आपको मतलब इंटरनेट से भी मतलब घर बैठे भी आप जो कि FIR दर्ज कर सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, ये बात यही है। मतलब अगर जो ये साइबर, ये उद्देश्य क्या है, जो साइबर क्राइम है ना, इससे मतलब इसके बारे में सारे के सारे जानकारी प्राप्त किया जा सके एंड इसके ऊपर में सारे के सारे जो कार्रवाई है वो पूरी तरह लागू किया जा सके। मतलब अगर 10 लाख से ज़्यादा जो कि साइबर क्राइम हो जाती है तो वहाँ आप जो कि SMS के ज़रिए या फिर मोबाइल के ज़रिए जो कि आप जो FIR है वो दर्ज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, दर्ज कर सकते हैं। एंड ये दर्ज करने के बाद तुरंत ही ये इसके जो कि एक्शन मोड पर लाया जाएगा।
ध्यान में रखना बात यही है, जो कि E0 FIR इनिशिएटिव एंड न्यू दिल्ली ये रिसेंटली लॉन्च करी है होम मिनिस्टर यानी अमित शाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमित शाह, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि ये हम तो आपको बताइए, जो कि ये स्वीट एक्शन जो कि एग्नेस्ट साइबर क्राइम के लिए ये लॉन्च करवाया गया है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C ये a nodal agency established by the Ministry of the Home Affairs (MHA) has introduced the new E0 FIR initiative to nab any criminal for the unprecedented speed and attend Amit Shah, Union Home Minister and Ministry of Cooperation on May 19, 2025 in a release by MHA। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड हालांकि ये न्यू दिल्ली अभी टाइम में इंप्लीमेंट करवाया गया है और भी स्टेट में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ध्यान में रखना। नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये एक इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, हल्के में मत लेना। 1991 के समय में क्या है, 1991 के समय बता सकते हो 1991 में क्या हुआ था, क्या रहे, जो कौन रहे, जो राजीव गांधी रहे, इनके डेथ, यस इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है इसके उद्देश्य में, ध्यान में रखना। ये एंटी टेररिज्म डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 21 में, ध्यान में रखिएगा, डे इम्पोर्टेंट है, 21 में को ऑब्जर्व करी जाती है। और बता सकते हो जो 1900 हमने डिस्कस करी, बस ध्यान में रखना, जो कि 1991 बस ध्यान में रखना, 1991 में जो कि कौन रहे, जो प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी, इनकी डेथ हुआ था, ध्यान में रखना। एंड पीएम मतलब उनके जो पीएम कार्यकाल रहे वो 1984 से 1991 तक थे, ध्यान में रखना। एंड इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, और 1991 तो आपको बताया। एंड ये बताना, जो इन्हें जो हत्या करी थी किसने, लिट्टे, यानी जो लिबरेशन इन्हें क्या रहे, जो टाइगर इल्लेम रहे ना, जो क्या रहे लिट्टे, LTTE, जैसे फुल फॉर्म क्या है पहले बताना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लेम, जो लिबरेशन जो कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लेम, इसका फुल फॉर्म है ना, जो लिटर है, ये जो कि हत्या करी थी। एंड किसने पर्टिकुलरली जो व्यक्ति थे वो कौन थे, जो हत्या करी थी वो एक लेडी थे 22 ईयर की जो कि लेडी जो हत्या करती, इसका नाम पूछे तो वो क्या रहे, जो रजरत्नम नाम करके रहे ना, जो थेन्मोजी क्या रहे, कलीभानी थेन्मोजी, ध्यान में रखना, कलीभानी राजा रत्नम रहे, जिसे थेन्मोजी राजारत्नम या फिर धानु रहे नाम, धानु इन्होंने हत्या करी थी। सो सुसाइडल अटैक। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। और इनके कार्यकाल क्या आपको नहीं बताया, जो कार्यकाल रहे 1984 से 1991 तक कार्यकाल रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 21 इन द इंडिया कमेमोरेटिंग द असोसिएशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि राजीव गांधी की ये ऑब्जर्व करी जाती है। इसके बाद जो कि 1991 में इन्हें भारत रत्न, जो मरणोत्तर जो भारत रत्न ये दी गई थी इन्हें, इतनी सी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों चल नहीं रहा है। और बात करें डे वाला क्वेश्चन, तो आइए मे मंथ की सारे के सारे फिर से देखते हैं। 1 में इंटरनेशनल लेबर डे, 1 में जो कि वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना आपको पता ही हो ये कि फिश है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 में 151 इंडिया का रैंक। एंड 4 में ये है कोल माइनर्स डे, 4 में ये है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 में ये है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, 6 में वर्ल्ड अस्थमा डे, ध्यान में रखना। 7 में ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 में ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे,
एंड 8 में ये है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। एंड जो भी हाईलाइट करवाया गया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इनमें से। एंड 11 में ये है वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे। एंड बोर्ड नहीं वार्ड है, ध्यान में रखना। 11 में ये है इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी डे। एंड 12 में ये इंटरनेशनल नॉर्स डे। 15 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16 में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो लाइट है यानी जो लेजर को डिस्कवर 1961 में करवाया गया था। 17 में ये है वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे। 17 में ये है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 में ये है एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। एंड 20 में ये है वर्ल्ड बीच डे। 20 में ये भी ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 में एंटी टेररिज्म डे जो हमने अभी डिस्कस की। एंड 21 में इंटरनेशनल टी डे। एंड 22 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 24 में वर्ल्ड का जो कि कॉमनवेल्थ डे। एंड मतलब कॉमनवेल्थ जो क्वीन जो विक्टोरिया रहे ना इंग्लैंड की, जो डेथ हुआ था जन्म हुआ था 24 में 1819 में, इनके उद्देश्य में कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे। एंड वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 में ये वर्ल्ड थायराइड डे। 28 में वर्ल्ड हंगर डे, सारे के सारे ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6 बताइए। हु हैज़ ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, किसने जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये ओन करी है, ये है बानो मुश्ताक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बानो मुश्ताक। कौन सी बुक के लिए, इनकी एक बुक है हार्ट लैम्प करके। देखिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज और एक होती है जो कि बुकर प्राइज। सो ध्यान में रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछे तो वो बानो मुश्ताक को मिली है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड जो कि इनकी बुक पूछे तो हार्ट लैम्प। एंड हार्ट जो लैम्प है ना ये इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी है, कन्नड़ा लैंग्वेज पे। एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में ये तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दी जाती है। ये जो कन्नड़ा लैंग्वेज के लिखी गई है ये ट्रांसलेट कर पाया गया है जो कि किसके द्वारा, जो दीपा भारती रहे, किसके द्वारा, जो दीपा भारती या फिर दीपा भास्ती रहे, भास्ती, यस दीपा भास्ती रहे, जो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड सो देखते हैं। एंड ये बताना बुकर प्राइज की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, 2005 में बुकर प्राइज की। एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट लैंग्वेज जो है इसके लिए दी जाती है। एंड अगर आपको और भी काफ़ी सारे बात रहे बताना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अगर आपको सिर्फ बुकर प्राइज पूछे तो ना इसके जो स्थापना है ना बुकर प्राइज 69, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये भी 1969 में इसका स्थापना, जो इसरो की स्थापना रही, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात इम्पोर्टेंट है। एंड रहने देते देखते। और बताना अर्जुन अवार्ड की स्थापना कौन सी ईयर, 1961। द्रोणाचार्य अवार्ड की 1985। एंड और काफ़ी बातें रहे। ये बताना पुलित्जर प्राइज 1917। ये बताना और क्या रहे, ये बताना जो क्या रहे, जो सरस्वती अवार्ड, व्यास अवार्ड ये कौन सी ईयर है, 1991। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कन्नड़ ऑथर, ध्यान में रखना कन्नड़ ऑथर। एंड ये मतलब कन्नड़ ऑथर की कोई एक फास्ट वुमेन रहे जो कि इन्हें दी गई है, ध्यान में रखना अवार्ड मिली है, बानो मुश्ताक। नाम इंपोर्टेंट है। स्पोर्ट्स स्टोरी एंड कलेक्शन ऑफ द हार्ट लैम्प व्हिच interprets and innovate the faultiness of and silent revolt in the everyday lives in the Muslim women on the 2025 International Booker Prize and then Ordinance Day। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बस नाम याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 बताइए। विक्रांत पीवी शिवा कुमार, ध्यान में रखना विक्रांत पीवी शिवा कुमार हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिनाउंड फॉर व्हिच कंट्रीब्यूशन, ध्यान में रखना जो कि रिसेंटली डेथ हो चुकी है। एंड ही वाज रिनाउंड फॉर व्हिच कंट्रीब्यूशन इन व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से इन्होंने एसोसिएटेड रहे, ध्यान में रखना। ये विक्रांत नहीं है, ये विक्रांत क्या है, वेटरन, ध्यान में रखना बस क्लियरली लिख देता हूँ आपको, विक्रांत नहीं है ये, वेटरन, ध्यान में रखना वेटरन जो कि पीवी शिवा कुमार जो कि रिसेंटली पास हो चुकी है। इन्होंने जो रिलेटेड रहे वो जर्नलिज्म से रिलेटेड रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
Shiva Kumar was widely recognized for his contribution in the journalism and was the recipient of the several prestigious awards, including Best Photographer Award भी इन्हें मिली है ऑनर. The Chief Minister noted that the Mr. Shiva Kumar has also pursued multiple professional and qualification hard was the and was a highly respected figure in the field. ध्यान में रखिएगा. देखते हैं नेक्स्ट. आज क्यों नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है चलने में. रिसेंटली जयंत नार्लेकर जो कि हज पास्ट अवे रिसेंटली एंड वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से इन्होंने रिलेटेड रहे. रिसेंटली जयंत नार्लेकर इन्होंने एक एस्ट्रोफिजिक्स रहे, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर. एस्ट्रोफिजिक्स ध्यान में रखिएगा, एस्ट्रोफिजिक्स थे एंड इन्होंने और मतलब खगोल विज्ञान से जुड़े रहे. रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है. एस्ट्रोफिजिक्स एंड इन्हें भी काफ़ी सारे अवार्ड मिली है. एंड इन्होंने कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं. एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड रहे एंड इन्हें जो कि पद्म भूषण पूछे तो 1965 में, इन्हें पद्म विभूषण पूछे तो वो 2004 में मिली है. एंड महाराष्ट्र भूषण पूछे तो महाराष्ट्र भूषण इन्हें मिली है, ये मिली है 2010 में. यस 2010 में. ध्यान में रखना सारे. देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है. आज चलने में प्रॉब्लम हो रहा है एंड इसके कारण ही जो मोबाइल हैंग होने के कारण, ये सारे मोबाइल में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके कारण ही मैंने पूरी तरह रिस्टार्ट कर ली. और करने के बाद जो प्रीवियस जो चैनल रहे वो पूरी तरह ख़त्म, मतलब बिल्कुल भी ओपन ही नहीं हो रहा है जो प्रीवियस चैनल रहे. सो जयंत विष्णु नार्लेकर was recently passed away, was a renowned Indian astrophysics and cosmologist and science and communicator. He was known for his contribution to the cosmology and particularly his work as the alternative model to the Big Bang, मतलब Big Bang जो थियोरी है इसमें भी इन्होंने काम करी है. And for his efforts to make the science and accessible to the public. He also founded served as the first director of the Inter University Center एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स सेक्टर में, यानी IUCAA सेक्टर में इन्होंने काम करी है. लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9. ऑपरेशन ऑलिविया. ध्यान में रखना. ऑपरेशन ऑलिविया कंडक्टेड बाय व्हिच मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ऑपरेशन ऑलिविया मतलब जो कंडक्टेड करवाया गया ये CICG के द्वारा, यानी जो जो कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये कनेक्टेड करवाया गया है. ध्यान में रखना. एंड मतलब ये जो कनेक्टेड करवाया गया है, एम क्या है, टू प्रोवाइड द सेफ नेस्टिंग फॉर द ऑलिव रिडले जो टर्टल रहे ना, यानी जो टर्टल ऑलिव रिडले टर्टल रहे इन्हें जो कि सेफली जो कि मतलब नेस्टिंग प्रोवाइड करना. ध्यान में, सेफ नेस्टिंग फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल इसका मेन उद्देश्य है. जो रुस्सीकुलिया रिवर हो गया, मतलब जो रुस्सीकुलिया के पास, यानी जो उड़ीसा में जो रुस्सीकुलिया रहे, गहिरी मथा. ध्यान में रखिएगा सारे के सारे. एंड बताना टर्टल डे जो, मतलब अगर आपको टर्टल डे पूछे तो कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये 23 मई को ऑब्जर्व करी जाती है टर्टल डे. 23 मई यानी आज की डेट है टर्टल डे. ध्यान में रखिएगा सारे के सारे. सो बस ये टर्टल को जो कि मतलब सेफ नेस्टिंग प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है. जो कि ऑपरेशन ऑलिविया इज कंडक्टेड द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के द्वारा. इट इज़ एन एनुअली इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग ऑलिविया रेडली टर्टल ड्यूरिंग देयर नेस्टिंग सीजन एलॉन्ग विद द ओडिशा कोस्ट. द ऑपरेशन इन्वॉल्व जो कि पेट्रोलिंग एरियल सर्विलेंस एंड देन कम्युनिटी एग्रीमेंट. ध्यान में रखना. टू सेफगार्ड द टर्टल्स फ्रॉम द थ्रेट्स, जो कि थ्रेट से इन्हें बचाव रखना. एंड लाइक द इलीगल फिशिंग हो गया एंड हैबिटेट डिस्ट्रप्शन. ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10. आज की लास्ट क्वेश्चन बताइए. हु हैज़ ओन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज. ये ओन करिए जो कि एलिस रांडवा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर. एलिस रांडवा जो कि इस्टोनिया की एलिस रांडवा ये ओन करिए है. एंड हो रहा था कहाँ, ये हो रहा था हैदराबाद में हो रहा था. आपको पता ही होगा जो मिस वर्ल्ड 2025 ये भी हैदराबाद में ही होने वाला है. पता ही होगा आपको. हैदराबाद की कौन सी प्लेस पूछे तो वो गच्चीबोली स्टेडियम में.
गच्चीबोली स्टेडियम में हो रहा था। कौन सी? गच्चीबोली स्टेडियम, जो कि CHI, गच्चीबोली, ये BO। क्या करें, लिखने में प्रॉब्लम रहे, ये सारे के सारे मोबाइल में ही एक एक करके टाइप करके ये जो लिखा जा रहा है ना, ये उंगली में ही लिखा जा रहा है, मतलब कोई भी पेन या फिर वगैरह नहीं है, बस उंगली पे ही लिखा जा रहा है, इसलिए ये मतलब इतना अच्छी क्वालिटी नहीं है, फिर भी क्या करें, बस देखते हैं। सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली आज की ये इस्टोनिया, बस इस्टोनिया एलिस रानवा, इन्होंने जो कि मिस वर्ल्ड, मतलब ये क्या है, मतलब ये जो स्पोर्ट्स चैलेंज है ना, मतलब जो मिस वर्ल्ड है वो कितने, मतलब अगर बात करें कितने स्पोर्ट्स हो गया, कितने में इतने ये जो सारे सारे स्पोर्ट्स चैलेंज में कितना सक्षम रहे, इसके क्षेत्र में ये रिलीज करवाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो ये मिस वर्ल्ड जो चैलेंज, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी कर लेकर नहीं, जो स्पोर्ट्स चैलेंज रहे कितना, जो मतलब कितना स्ट्रेंथ रहे इनमें, सारे के सारे मामले में ये देखी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एलिस, नाम क्या है? इस्टोनिया के एलिस रानवा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे एंड देन सेशन एंड करते हैं। मिस एस्टोनिया जो कि एलिस रानवा, स्क्रिप्ट हिस्ट्री आर द गच्चीबोली, देख रहे हैं ना, गच्चीबोली स्टेडियम इन हैदराबाद ऑन सैटरडे बाय विनिंग द गोल्ड इन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज एंड मार्किंग हर द कंट्रीज, ध्यान में रखना, कंट्रीज फर्स्ट एडवांस इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द पेजेंट एंड देन सिंस 1999. So her win has secured her spots among the European top 10 quarter-finals. So फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।